हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। अगर आप ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं जो एक जैसे सुनने में आते हैं, जिनका साउंड सिमिलर है, जिनका ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बट उनकी मीनिंग में बहुत डिफरेंस है, जैसे एडमिट एंड कन्फेस, क्लाइमेट एंड वेदर, ये अलग अलग है दोनों, बट दोनों की मीनिंग में इतनी सिमिलरिटी, इतना डिफरेंस है कि बहुत मेजर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। जैसे कि आर्टिजन एंड आर्टिस्ट। किसी भी शब्दों का उचित प्रयोग महत्वपूर्ण है। शब्दों को प्रयोग करने से पहले हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। कुछ शब्द इस प्रकार है, फिर दोनों अर्थों में अंतर है जो अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। ऐसे शब्दों का ध्यान रखें। स्पष्ट रूप से समझने के लिए वाक्यों में इसका प्रयोग करें। अगर आप सच में जानना चाहते हैं और अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कन्फ्यूज़न वर्ड्स के साथ मैं सेंटेंसेस भी बताऊंगी ताकि आपका कन्फ्यूज़न अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है एडमिट। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना या मान लेना। क्या होता है? स्वीकार करना या मान लेना। और इसका जो दूसरा करीबी दोस्त है कन्फेस। कन्फेस मीन्स क्या होता है? जुर्म कबूल करना। और एडमिट मीन्स क्या होता है? मान लेना। दोनों एकदम करीबी वर्ड्स हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कैसे इस्तेमाल इसका करते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिट का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा समर्थ हो, मतलब तुम मुझसे ज़्यादा काबिल हो। आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम। आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा काबिल हो। कन्फेस का एग्जाम्पल है, उसने जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज। उसने जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा वर्ड्स देखते हैं। दूसरा वर्ड्स हमारा अमोंग। अमोंग मीन्स क्या होता है? दो से ज़्यादा लोगों के बीच। और बिटवीन मीन्स क्या होता है? दो के बीच। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं और दोनों के वर्ड्स को एकदम ध्यान से देखिए और समझिए कि हम कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल है अमोंग का, पहले देखते हैं हम। जायदाद को 4 बच्चों में बांट कर दिया, मतलब जायदाद को 4 बच्चों में बांट दिया। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमोंग 4 चिल्ड्रेन। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमोंग 4 चिल्ड्रेन। जायदाद को 4 बच्चों में बांट दिया। तो अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल बिटवीन का देखते हैं। जायदाद को 2 बच्चों में बांट कर दिया। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। जायदाद को 2 बच्चों में बांट कर दिया। अगला है आर्टिजन। आर्टिजन मीन्स क्या होता है? कारीगर या मिस्त्री। और आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। आर्टिजन मीन्स क्या होता है? कारीगर या मिस्त्री। और आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। तो देखिए दोनों सेम है, लेकिन दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम आर्टिजन का देख रहे हैं। वह बड़ा ही एक अच्छा कारीगर है। दैट कारपेंटर इज अ गुड आर्टिजन। वह बड़ी एक अच्छा कारीगर है। दैट कारपेंटर इज अ गुड आर्टिजन। दूसरा एग्जाम्पल है आर्टिस्ट का। कालिदास एक अच्छे कलाकार थे। कालिदास वॉज अ गुड आर्टिस्ट। कालिदास वॉज अ गुड आर्टिस्ट। कालिदास एक अच्छे कलाकार थे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है एज। एज मीन्स क्या होता है? जैसा। और लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद, तरह, दो चीज़ों को मिलाने वाले शब्द। एग्जाम्पल है पहले एज। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे नहीं। डू एज आई डू, नॉट एज आई से। डू एज आई डू, नॉट एज आई से। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल लाइक का देखते हैं। एक बच्चे की तरह व्यवहार ना करने का प्रयास करें, मतलब एक बच्चे की तरह कोशिश ना करें बनने की। ट्राई नॉट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। ट्राई नॉट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चे की तरह व्यवहार ना करने की कोशिश करें। अगला वर्ड हमारा ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स क्या होता है? दर्शक। और स्पेक्टेटर्स मीन्स क्या होता है? दर्शकों। दोनों सेम है, लेकिन चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। कहाँ हम ऑडियंस का करते हैं और कहाँ हम स्पेक्टेटर्स का करते हैं। पहला एग्जांपल है ऑडियंस का। स्पीकर ने अपने लंबे भाषण से दर्शकों को बोर कर दिया। द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विथ हिज लॉन्ग स्पीच। द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विथ हिज लॉन्ग स्पीच। स्पीकर ने अपने लंबे भाषण से दर्शकों को बोर कर दिया। और दूसरा एग्जाम्पल है स्पेक्टेटर्स। धीमी हॉकी के खेल ने दर्शकों को बोर कर दिया। द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। धीमी हॉकी ने खेल दर्शकों को बोर कर दिया। तो मैं एक एक एग्जाम्पल ली हूँ, क्योंकि मैं दो एग्जाम्पल लेती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं एक एक ही एग्जाम्पल ली हूँ।
सेम वर्ड्स को लेके आप दूसरा एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगला है बेटर। बेटर मीन्स क्या होता है बेहतर, और वेल मीन्स क्या होता है अच्छी तरह से। एग्जाम्पल है, पहले बेटर का हम देखते हैं। वह एक हफ्ते पहले की तुलना में आज बेहतर है। शी इज़ बेटर टुडे देन शी वॉज अ वीक एगो। शी इज़ बेटर टुडे देन शी वॉज अ वीक एगो। वह एक हफ्ते की पहले की तुलना में आज बेहतर है। दूसरा वेल का एग्जाम्पल है, 1-2 महीने में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन अ मंथ और 2 शी विल बी क्वाइट वेल। इन अ मंथ और 2 शी विल बी क्वाइट वेल। 1-2 महीने में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला वर्ड है हमारा बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है दोनों, और ईच मीन्स क्या होता है हर एक। बोथ मीन्स क्या होता है दोनों, और ईच मीन्स क्या होता है हर एक। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले हम बोथ का देखेंगे। दोनों बहनें खूबसूरत है। बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। दोनों बहनें खूबसूरत है। अब दूसरा एग्जांपल ईच का देखते हैं। हर लड़के के पास एक नई किताब होती है। ईच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक। ईच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक। हर लड़की के पास एक नई किताब होती है। अगला है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और टेक मीन्स क्या होता है ले जाना। ब्रिंग मीन्स क्या होता है लाना, और टेक मीन्स क्या होता है ले जाना। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप बाजार से रोटी लाओ। ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। बाजार से रोटी लाओ। दूसरा एग्जाम्पल है टेक का। जब आप स्कूल जाते हैं तो अपना नाश्ता अपने साथ ले जाएं। टेक योर ब्रेकफास्ट विथ यू व्हेन यू गो टू स्कूल। टेक योर ब्रेकफास्ट विथ यू व्हेन यू गो टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो अपना नाश्ता अपने साथ लेकर जाएं। अगला वर्ड हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है जलवायु, मौसम, आबो हवा। सेम मीनिंग है। आबो हवा एक मौसम जो साल में कुछ दिनों तक रहता है। वेदर मीन्स क्या होता है मौसम, जो मौसम की हर एक दिन की बदलती हुई हालत होती है। क्या होता है जो हर एक दिन बदलती है उसको हम क्या कहते हैं वेदर। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे देहरादून से ज़्यादा शिमला की जलवायु पसंद है। मतलब मुझे देहरादून से ज़्यादा शिमला के मौसम पसंद है। I like the climate of Shimla more than that of देहरादून। I like the climate of Shimla more than that of देहरादून। मुझे देहरादून से ज़्यादा शिमला की जलवायु पसंद है। अगर दूसरा एग्जाम्पल है वेदर। वेदर मीन्स क्या होता है मौसम। मौसम तूफानी था। द वेदर वॉज स्टॉर्मी। द वेदर वॉज स्टॉर्मी। मौसम तूफानी था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड हमारा कपल। कपल मीन्स क्या होता है जोड़ा, और पेयर मीन्स भी क्या होता है जोड़ा। दोनों को मतलब होता है जोड़ा। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। 2 जोड़े डांस फ्लोर पर रहे। 2 कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर। 2 कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर। 2 जोड़े डांस फ्लोर पर रहे। मेरे पास जूते की एक नई जोड़ी है। आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। मेरे पास जूते की एक नई जोड़ी है। तो बढ़ते आगे। अगला वर्ड हमारा डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स क्या होता है नफरत करना। डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स क्या होता है नफरत करना, और डिटेस्ट मीन्स क्या होता है पसंद ना करना। डिस्पाइज मीन्स क्या होता है नफरत करना, और डिटेस्ट मीन्स क्या होता है पसंद ना करना। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्पाइज का एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ लोग गरीबों से नफरत करते हैं। सम पीपल डिस्पाइज द पुअर। सम पीपल डिस्पाइज द पुअर। कुछ लोग गरीबों से नफरत करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है डिटेस्ट का। मैं गर्मी का मौसम पसंद नहीं करता। आई डिटेस्ट हॉट वेदर। मैं गर्मी का मौसम पसंद नहीं करता। आई डिटेस्ट हॉट वेदर। तो अगला वर्ड है हमारा ईच अदर। ईच अदर मीन्स क्या होता है आपस में, और वन अनदर मीन्स क्या होता है एक दूसरे से। ईच अदर मीन्स क्या होता है आपस में। वन अनदर मीन्स क्या होता है एक दूसरे से। एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम देखेंगे ईच अदर का। कविता और सविता एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। कविता एंड सविता हैव नोन ईच अदर ऑफ 10 ईयर्स। कविता एंड सविता हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स। कविता और सविता एक दूसरे को 10 साल से जानती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वन अनदर। दूसरा एग्जाम्पल है वन अनदर। ये 4 लड़कियां एक दूसरे को 10 साल से जानती हैं। These 4 girls have known one another for 10 years. These 4 girls have known one another for 10 years. ये 4 लड़के एक दूसरे को 10 साल से जानती हैं। तो अगला वर्ड हमारा फॉर्मर। फॉर्मर मीन्स क्या होता है 2 में पहला, और लेटर मीन्स क्या होता है 2 में दूसरा। ये फार्मर नहीं किसान वाला, क्योंकि इसमें FORMER है। फार्मर हो गया तो इसमें क्या हुआ 2 में पहला, और लेटर मतलब 2 में दूसरा। तो अब इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम फार्मर का एग्जाम्पल देखेंगे। फिल्म का पिछला भाग नीरस था। द फॉर्मर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज डल। द फॉर्मर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज डल। फिल्म का पिछला भाग नीरस था।
दूसरा एग्जाम्पल है लेटर। लेटर में फिल्म का दूसरा हिस्सा दिलचस्प था। द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। फिल्म का दूसरा हिस्सा दिलचस्प था। तो बढ़ते आगे और अगला वर्ड हमारा इफ। इफ मीन्स क्या होता है अगर, और वेदर मीन्स क्या होता है कि या क्या। वो वेदर मौसम वाला वेदर नहीं है, इसमें WHETHER है। एग्जाम्पल है इफ। सबसे पहले हम इफ का एग्जाम्पल देखेंगे। अगर वह मेहनत करेगी तो कामयाब हो जाएगी। शी विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन इफ शी वर्क्स हार्ड। शी विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन इफ शी वर्क्स हार्ड, मतलब अगर वह एग्जाम में मेहनत करेगी तो वह पास हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है वेदर का। इस महिला ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिनेमा जाना चाहती हूँ। शी आस्क्ड मी वेदर आई इंटेंडेड टू गो टू सिनेमा। शी आस्क्ड मी वेदर आई इंटेंडेड टू गो टू सिनेमा। तो अगला वर्ड है हमारा इफ इट वॉज। मतलब क्या होता है अगर ऐसा था, और इफ इट वर मीन्स क्या होता है अगर ऐसा होता। क्या इफ इट वॉज मतलब क्या होता है अगर ऐसा था। इफ इट वर मीन्स क्या होता है अगर ऐसा होता। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर वह चीज़ सुबह वहाँ थी तो अब भी वहीं होनी चाहिए। इफ इट वॉज देयर इन द मॉर्निंग इट शुड बी देयर नाउ। इफ इट वॉज देयर इन द मॉर्निंग इट शुड बी देयर नाउ, मतलब वह चीज़ वहाँ थी तभी भी वहीं होनी चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ इट वर का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी हटा देता। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड पॉवर्टी। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड पॉवर्टी। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबी हटा देता। तो चलिए बढ़ते आगे और अगला वर्ड है इन। इन मीन्स क्या होता है में या के अंदर, और इनटू मीन्स क्या होता है के अंदर। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ की। तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे। कागजात मेरे दराज में है। द पेपर्स इन माई ड्रॉवर। द पेपर्स इन माई ड्रॉवर। कागजात मेरे दराज में है। वही ड्रॉवर मीन्स क्या होता है दराज। अब दूसरा एग्जाम्पल है इनटू। तुमने कागज मेरी दराज में रख दिए, मतलब तुमने कागज मेरी दराज में रखे। यू पुट द पेपर्स इनटू माई ड्रॉवर। यू पुट द पेपर्स इनटू माई ड्रॉवर। तुमने कागज मेरी दराज में रख दिए। तो बढ़ते आगे और अगला वर्ड है हमारा लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है सीखना, और टीच मीन्स क्या होता है सिखाना। लर्न मीन्स क्या होता है सीखना, और टीच मीन्स क्या होता है सिखाना। तो चलिए एग्जाम्पल है वे अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। दे लर्न टू रीड इंग्लिश। दे लर्न टू रीड इंग्लिश। वे अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल टीच का है। वे अंग्रेजी सिखाते हैं। दे टीच इंग्लिश। दे टीच इंग्लिश। वे अंग्रेजी सिखाते हैं। दे टीच इंग्लिश। तो बढ़ते आगे अगला वर्ड है हमारा लीव। लीव मीन्स क्या होता है छोड़ना। लेट मतलब जाने देना या इजाज़त देना। इस कमरे को तुरंत छोड़ दे। लीव दिस रूम एट वंस। लीव दिस रूम एट वंस। इस कमरे को तुरंत छोड़ दे। दूसरा एग्जाम्पल लेट का, मुझे अब जाने दो। लेट मी गो नाउ। लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। तो अगला वर्ड हमारा लेजिबल। लेजिबल मीन्स क्या होता है ना पढ़ा जा सकने वाला, और रीडेबल मीन्स क्या होता है पढ़ा जाने वाला, दिलचस्प। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल है आपकी पोस्ट पढ़ी नहीं जा सकी। योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल। योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल। तुमने लिखी वो नहीं पढ़ी जा सकी जो तुम्हारी हैंड राइटिंग है। दूसरा यह किताब तकनीकी विषय। तो दूसरा एग्जाम्पल है रीडेबल का। रीडेबल का यह किताब तकनीकी विषय पर होने की वजह से दिलचस्प नहीं। दिस बुक बीइंग ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट रीडेबल। दिस बुक बीइंग ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट रीडेबल। तो बढ़ते आगे अगला वर्ड हमारा स्टे। स्टे मीन्स क्या होता है ठहरना। स्टॉप मीन्स क्या होता है रुकना, खत्म करना या रोकना। तो चलिए बढ़ते आगे और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2 दिन ही होटल में रुके थे। वी स्टेड एट द होटल फॉर 2 days ओनली। वी स्टेड एट द होटल फॉर 2 days ओनली। हम 2 दिन ही होटल में रुके थे, मतलब हमें 2 दिन ही होटल में रुके हुए थे। और दूसरा एग्जाम्पल स्टॉप का है। हमने काम बंद कर दिया और घर लौट आए। वी स्टॉप्ड द वर्क एंड रिटर्न होम। वी स्टॉप द वर्क एंड रिटर्न होम। हमने काम बंद कर दिया और घर लौट आए। तो बढ़ते आगे अगला वर्ड है हमारा टेंडर। टेंडर मीन्स क्या होता है पेश करना या उपस्थित करना। और गिव मीन्स क्या होता है देना या बांटना। क्या होता है टेंडर मीन्स क्या होता है पेश करना या उपस्थित करना। गिव मीन्स क्या होता है देना या बांटना। एग्जाम्पल है अपने मालिक के आदेश पर उसने अपने बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगी। ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस ही टेंडर्ड अपॉलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर। ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस ही टेंडर्ड अपॉलॉजी फॉर हिज बिहेवियर। ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस ही टेंडर्ड अपॉलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर। अपने मालिक के आदेश पर उसने अपने बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगी। तो दूसरा एग्जाम्पल है गिव का।
उसने अपनी खुशी से गरीबों को बहुत कुछ दिया, मतलब बहुत कुछ बांट दिया। ही गिव रीडली इनफ टू द पुअर, ही गिव रीडली इनफ टू द पुअर। उसने अपनी खुशी से गरीबों को बहुत कुछ दिया। तो अगला वर्ड हमारा विन। विन मीन्स क्या होता है? जीतना। बीट मीन्स क्या होता है? मतलब पीटना, या पीट मतलब वही पीछे करना। विन मीन्स क्या होता है? खेल में जीतना। बीट मतलब दूसरे खिलाड़ी को हराना। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आहा, हमने मैच जीत लिया। हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे वी वन द मैच। हमने मैच जीत लिया। दूसरा एग्जाम्पल है बीट का। मैं ताश में तुम्हें हरा देता हूँ। आई बीट यू वाइल प्लेइंग कार्ड्स, आई बीट यू वाइल प्लेइंग कार्ड्स। मैं ताश में तुम्हें हरा देता हूँ। अगला वर्ड हमारा रॉब। रॉब मीन्स क्या होता है? ताकत के जोर पर किसी से कोई चीज़ छीनना होता है। और स्टील मीन्स क्या होता है? स्टील मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ चुराना। तो एग्जाम्पल है, लुटेरे आमतौर पर रात में राहगीरों को लूटते हैं। द रोबर्स रॉब वेटरर्स यूजली एट नाइट, द रोबर्स रॉब वेटरर्स यूजली एट नाइट। लुटेरे आमतौर पर रात में राहगीरों को लूटते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है स्टील का। बैड बॉय अपने क्लास के साथियों से किताबें चुराते हैं, मतलब बुरे लड़के अपने क्लास के साथियों की किताबें चुराते हैं। बैड बॉय स्टील बुक्स ऑफ देयर क्लास फेलोज, बैड बॉय स्टील बुक्स ऑफ देयर क्लास फेलोज। बैड बॉय अपने क्लास के साथियों से बुक चुराते हैं। अगला वर्ड अमाउंट। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मात्र जिसे गिना नहीं जा सकता। नंबर मीन्स क्या होता है? वह राशि जिसे हम गिन सकते हैं। और अमाउंट मीन्स जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल है अमाउंट का। स्टोर हाउस में भारी मात्रा में चावल पहुंचाया गया। A large amount of rice was delivered to the storehouse. A large amount of the rice was delivered to the storehouse. स्टोर हाउस में भारी मात्रा में चावल पहुंचाया गया। दूसरा एग्जाम्पल है नंबर का। A large number of bags of rice was delivered. बड़ी संख्या में चावल के बोरे वितरित किए गए। बड़ी संख्या में चावल के बोरे वितरित किए गए। A large number of bags of rice was delivered. A large number of bags of rice was delivered. तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपके डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।